students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our third chapter of class 7, which is about reproduction and plants. Okay, let's start the chapter. See, students, first of all, to produce its kind is the characteristics of all living organism. All the processes of life help an organism to stay alive. All living things have limited lifespan after which they die. So, in order to continue the species, each organism makes move. So, the production of new individuals from their parents is known as reproduction. Reproduction is a process by which a species is propagated. It is an essential process with respect to continuity of life. It is a means of multiplication and perpetuations of the species. Okay. सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यानी कि लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव यानी कि जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। सभी लिविंग थिंग्स के पास एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद दे अल्टीमेटली डाई। सो इस तरीके से उनके जैसी स्पीशीज को अर्थ पर कंटिन्यू करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। एंड जो ये प्रोडक्शन होता है न्यू इंडिविजुअल्स का फ्रॉम देयर पेरेंट्स दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक स्पीशीज प्रोपोगेट करती है। ये एक एसेंशियल प्रोसेस है। सी ये उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उनके जैसी स्पीशीज कॉन्टिन्यूड रहे ऑन द अर्थ उसके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, स्पीशीज का मल्टीप्लिकेशन होता है फॉर द फ्यूचर। ओके, सो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कैसे प्लांट्स विच आर अ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स में दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, दैट इज एसेक्सुअल एंड द अदर इज सेक्सुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा है जहाँ पे सिंपल प्लांट बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाती है इनटू 2 और मोर प्लांट्स एंड देन या फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में, दैट इज हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि एक प्लांट के सर्वाइवल के लिए सूटेबल नहीं होती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें सीड्स का फॉर्मेशन होता है। ये सीड्स जो है ये आगे चल के जाइगोट में डेवलप हो जाती हैं। लेकिन जो जाइगोट है, जाइगोट कैसे बनता है, जब मेल एंड फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन होता है। सो इस केस में दो दैट इज मेल एंड फीमेल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। एंड एक ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब फर्स्टली हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आई टोल्ड यू एक सिंगल पेरेंट जो है वो अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है। गेमीट्स यहाँ पे फॉर्म नहीं होते हैं और ना ही गेमीट्स का यूनियन होता है। कुछ कॉमन फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन टू यू, दैट इज बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बडिंग इन ईच सेल। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट, ये क्या करते हैं, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज बडिंग। इस प्रोसेस में एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है जो पेरेंट सेल से आउटग्रो करने लगता है, इसको बड कहा जाता है। फिर ये बड धीरे धीरे ग्रो करता है एंड उसके बाद मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद एक न्यू ईस्ट सेल और इंडिपेंडेंटली बन जाता है। फिर ये न्यू ईस्ट सेल ग्रो करता है, मैच्योर होता है एंड और अपने जैसे न्यू ईस्ट सेल्स को प्रोड्यूस करता है। अगर ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहता है फॉर सम टाइम तो एक लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट जो है वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू बाइनरी फिजन। अब ये क्या है, ये भी एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें एक सेल क्या करता है, दो न्यू सेपरेट सेल्स को प्रोड्यूस करता है। बाइनरी फिजन एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे सेल डिवीजन होता है और ये सभी प्रोकैरियोट्स के थ्रू यूज किया जाता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा एंड कुछ ऑर्गन सेल्स विद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। सो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, दैट मीन्स इनके अंदर सबके अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट वी कम टू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कॉमनली ग्रीन एल्गी में होता है। सो एल्गी में जो फिलामेंट है वो ब्रेक होके दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स बनाता है बाय द फोर्स ऑफ वेव, विंड और रेन। एंड हर एक फ्रेगमेंट जो है वो फुल्ली ग्रो करके एक न्यू फिलामेंट बनाता है। इस प्रोसेस को स्पाइरोगायरा जो कि एक पॉन्ड स्कम होता है उसमें देखा जाता है। एंड ये जो स्पाइरोगायरा है ये यूजुअली स्टेगनेंट वाटर में ग्रो करता है। यू कैन सी दिस इज द टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन व्हिच टेक्स प्लेस इज स्पाइरोगायरा। ओके, नाउ फ्रेगमेंटेशन को लिवर वॉर्ट्स एंड मोजेस में भी देखा जाता है।
नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन जो कि राइजोपस में होता है। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, ये भी एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या है, छोटे छोटे से स्फेरिकल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं। इन पर एक थिक वॉल होती है जो कि इन एक्सट्रीम कंडीशंस जो है एनवायरनमेंट की उसमें विथस्टैंड करने में हेल्पफुल होती है। ये स्पोर्स आगे चल के एक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है जिसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। मेच्योर स्पोर्स जो है वो एयर में फ्लोट करते हैं और क्योंकि ये काफी छोटे एंड लाइट होते हैं सो ये इजीली क्या लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फ्लो कर पाते हैं थ्रू द एयर। ओके, एंड ये एयर में ही रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Now, next mode of reproduction which we are having is vegetative propagation. Root, stem and leaves ये किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो न्यू प्लांट्स बनते हैं वो इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट से बनते हैं, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीफ। सो जितने भी प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम वन प्लांट वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के एंड इनके अंदर सेम जीन्स होते हैं एज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। Example, potato, sweet potato, dahlia, banana, garlic, mint, grapes, roses, they all are grown by vegetative propagation and बहुत सारे natural as well as artificial या man-made methods हैं vegetative propagation के। सबसे पहले हम कुछ natural methods के बारे में discuss करेंगे। तो जो natural methods हैं vegetative propagation के वो plant के different parts की वजह से possible है। लाइक बाय रूट्स। ओके, सो न्यू प्लांट्स जो कि सोलन मॉडिफाइड रूट से ग्रो करते हैं उनको ट्यूबर्स कहा जाता है। जो बर्ड्स हैं वो स्टेम के बेस में डेवलप होती हैं एंड देन वहीं से एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। एग्जाम्पल डहलिया। स्वीट पोटैटो भी क्या है, एक एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। ये रूट्स जो है ये एक रनिंग स्टेम के नोड से ग्रो करती हैं एंड इरेगुलरली सोलन होती जाती है क्योंकि इनके अंदर फूड का स्टोरेज होता है एंड इसीलिए इनको ट्यूबरस रूट्स भी कहा जाता है। उसके साथ ये बहुत सारे एडवेंटिशियस बर्ड्स को भी अराइज करते हैं जो बाद में डिटैच हो जाती हैं और इसके थ्रू बहुत सारे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं और इस तरीके से इनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का फंक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट इज बाय स्टेम। अब कुछ अंडरग्राउंड एंड सब एरियल स्टेम्स होते हैं जो कि स्पेशली मॉडिफाइड होती हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। ओके, सो वो कितने टाइप्स की होती है? नंबर वन, ट्यूबर। ओके, पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर है जो कि किसकी वजह से स्वोलन होती है? बिकॉज उनके अंदर फूड स्टोर्ड होता है। इसमें बर्ड्स होते हैं जिनके डिप्रेशंस के अंदर जिनको आइस कहते हैं एंड यही बर्ड्स के थ्रू न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं एंड जो स्टोर्ड फूड ये न्यू प्लांट्स यूज करते हैं वो इसी के अंदर होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स। नेक्स्ट इज राइजोम। राइजोम भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके अंदर बर्ड्स होती हैं। ये बर्ड्स ग्रो करके न्यू प्लांट्स को राइज देती हैं। राइजोम आपका जिंजर एंड टर्मरिक जैसे प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब आपका एक बहुत छोटा सा अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि एक फ्लैशी स्केल लीफ से सराउंडेड होता है। स्केल लीफ के अंदर फूड स्टोर होता है। बल्ब अनियन के अंदर प्रेजेंट होता है। स्प्रिंग में स्टेम की जो शूट है वो स्केल लीव्स के सेंटर से शूट अप होती है तब वहां पे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज सब एरियल स्टेम। सो ग्रासेस, मिंट, ऑक्जेलिस, क्रिस्थैनिमम, स्ट्रॉबेरी, इन सब में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सब एरियल स्टेम के थ्रू होता है। इनमें जो रूट्स एंड जो एरियल ब्रांचेस होती हैं वो नोड से अराइज होती हैं एंड आगे चल के न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज बाय एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन लीव्स। सो जो फ्लैशी लीव्स होती है ब्रायोफाइलम की, इनमें कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं इनके मार्जिन पर एंड जब इस तरीके की लीव सॉइल पर फॉल होती है हर एक बर्ड एक इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो हो जाती है। ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लैशी स्टेम्स होते हैं लाइक कैक्टाई, ये न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं जब इनके पार्ट्स इनके मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं एंड हर एक डिटैच पार्ट जो है एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सो इसमें स्टूडेंट्स हमें एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती लाइक इंसेक्ट एंड विंड, किसके लिए? पॉलिनेशन एंड डिस्पर्शन के लिए। उसके साथ जो फूड होता है वो यूजुअली इनके वेजिटेटिव पार्ट्स में स्टोर रहता है और इस तरीके का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सिर्फ एक पेरेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है और कोई फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें लैक ऑफ डिस्पर्जन मैकेनिज्म होता है जिससे ओवर क्राउडिंग हो सकती है एंड जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो लेस अडेप्टेबल होते हैं फॉर द चेंजेस इन देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस।
Now next we come to artificial. अब हमने अभी vegetative propagation के natural methods को discuss किया था and now we are going to discuss about the artificial methods. So vegetative propagation एक simple, fast and less expensive method है plant propagation का, इसलिए इसे commonly horticulture and agriculture में use किया जाता है and जो techniques हम इसमें use करते हैं वो होता है stem cutting, layering, grafting and tissue culture. सबसे पहले stem cutting. अब इस method में एक healthy young ब्रांच जो है किसी प्लांट की उसको क्या कट किया जाता है, उस ब्रांच में लीफ बर्ड्स होनी चाहिए एंड फिर उस ब्रांच को एक मॉइस्ट सॉइल में प्लांट किया जाएगा। उस कटिंग में धीरे धीरे रूट्स डेवलप होने लगती हैं एंड वो आगे चल के एक न्यू प्लांट में ग्रो होता है। ये मेथड काफ़ी यूजफुल है ऐसे प्लांट्स को प्रोपेगेट करने के लिए लाइक बोगनविलिया, चमेली, रोज, शुगर केन। ओके, चलो नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग में एक यंग ब्रांच को क्या बेंड कर दिया जाता है ग्राउंड के टूवर्ड्स एंड उसको मॉइस्ट सॉइल से कवर्ड कर दिया जाता है एक लेयर फॉर्म करते हुए। कुछ टाइम बाद जो रूट्स हैं वो कवर्ड पार्ट से डेवलप होने लगती हैं, फिर उस ब्रांच को पेरेंट प्लांट से कट कर दिया जाएगा एंड उसको एक न्यू प्लांट में ग्रो होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये मेथड कॉमनली गार्डनर्स ऐसे कुछ प्लांट्स को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं जैसे कि जैस्मीन, वाइन्स एंड बोगनविलिया। ओके, चलो नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक कॉमन सा मेथड है जो कि हॉर्टिकल्चर में यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज की न्यू वेराइटीज को डेवलप करने के लिए। इस मेथड में कोई भी एक बर्ड या कटिंग ली जाती है जिसमें किसी एक प्लांट के बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जिसको आप स्कायन कहते हो एंड इसको किसी रूटेड प्लांट के कट स्टेम के साथ रखा जाता है जिसको हम स्टॉक कहेंगे। फिर स्कायन एंड स्टॉक को क्या फर्मली एक दूसरे के साथ टाई कर दिया जाता है एंड फिर इस चीज़ की केयर करी जाती है कि स्टॉक का एक एक्सटेंसिव रूट सिस्टम डेवलप हो अंडर द सॉइल। फिर कुछ टाइम बाद जो स्टॉक एंड स्कायन के टिश्यूज होंगे वो एक साथ ही ज्वाइन हो जाते हैं और एक इंडिविजुअल प्लांट का फॉर्मेशन होता है। स्टॉक जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है टू द स्कायन। ठीक है, ग्राफ्टिंग काफ़ी कॉमन मेथड है। गुआवा, मैंगो, लेमन, ऑरेंज इन सब प्लांट्स की न्यू वेराइटीज को डेवलप करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सो जो प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं अर्लियर देन दोज प्लांट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सीड। ओके, यानी कि इनके जो प्लांट्स होते हैं यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो प्लांट्स हम प्रोड्यूस करते हैं ये जल्दी मैच्योर होते हैं उन प्लांट्स के कंपैरिजन में जो कि सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड ये प्रोपोगेशन जो है ऐसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में काफ़ी यूजफुल है जिनके पास सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ये मेथड क्या डिजीज फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है एंड इस मेथड के थ्रू प्लांट्स को हम इनडेफिनेटली प्रोपोगेट कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ वेरिएशन। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड? सो ऐसे प्लांट्स में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते हैं एंड क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं तो इसमें ओवर क्राउडिंग एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ कुछ इंडिविजुअल प्लांट्स होते हैं जो कि पेरेंट प्लांट से प्रोड्यूस हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर जिसको हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। ओके, सो टिश्यू कल्चर मेथड में क्या होता है? एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू जिसको हम एक्स प्लांट कहेंगे उसको कट किया जाता है किसी ग्रोइंग प्लांट की टिप पे से और फिर जो टिश्यू की सेल्स है उनको सेपरेट करके एक न्यूट्रन मीडियम में रखा जाता है। फिर इस टिश्यू के जो सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड होते हैं एंड एक ऑर्गेनाइज सेल मास बना लेते हैं जिसको कैलस कहा जाता है। फिर कैलस को दोबारा से हम एक दूसरे न्यूट्रन मीडियम में ट्रांसफर करते हैं जिसके अंदर प्लांट हार्मोन्स होते हैं एंड जो कैलस के सेल्स है वो इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर दोबारा डिवाइड होकर डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू रूट एंड शूट एंड इस तरीके से वो क्या फॉर्म करते हैं? प्लांटलेट्स फॉर्म करते हैं। एस्पैरागस, क्रिसैंथेमम, ऑर्चिड ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इसी मेथड के थ्रू आज के टाइम पे ग्रो किए जाते हैं। Now, what are the advantages of vegetative propagation? So, vegetative propagation काफी rapid, easy and cheap method है plant propagation का and ये plants जो है काफी कम समय लेते हैं, टाइम पीरियड इनका काफी कम होता है टू ग्रो एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी इसमें काफी जल्दी बियर करने लगते हैं। इसके थ्रू जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं वो पेरेंट प्लांट के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। पेरेंट प्लांट जो है काफी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, रोजेस, पाइनएप्पल, डहलियास जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं ऐसे प्लांट्स सिर्फ इसी मेथड के थ्रू ग्रो किए जा सकते हैं। नाउ डीमेरिट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या क्या डीमेरिट्स हैं? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू प्लांट्स जो है अपने रिप्रोडक्टिव पावर को कुछ जनरेशंस के बाद ही लूज कर देते हैं एंड क्योंकि इसमें लॉस ऑफ पावर होता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस तो ये काफ़ी इन्फेक्शंस के लिए प्रोन रहते हैं। प्लांट्स ओवर क्राउडेड हो जाते हैं एक प्लेस पे जिसकी वजह से लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम को इन्हें फेस करना पड़ता है। ओके, चलो
So we are done with the sexual reproduction and now we come to the topic which is sexual reproduction in plants. ओके सो जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जहाँ पे न्यू प्लांट्स ऑब्टेन किए जाते हैं सीड्स के थ्रू उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल्स को दोनों मेल एंड फीमेल गेमीज के फ्यूजन से प्रोड्यूस किया जाता है. मेल एंड फीमेल गेमीज फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं एंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट का वो कौन होता है? फ्लावर. फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी के एंड जो मेल एंड फीमेल गेमीज हैं वो सेपरेटली प्रोड्यूस किए जाते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऑफ द प्लांट बॉडी. Now next topic is bisexual and unisexual plants. So ऐसे फ्लावर्स या प्लांट्स जिनके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एक ही फ्लावर में, दैट इज मेल एंड द फीमेल ऑल्सो, ऐसे फ्लावर एंड प्लांट्स को बाइसेक्सुअल कहा जाता है. लेकिन ऐसे फ्लावर या प्लांट्स जिनके अंदर या तो सिर्फ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दैट विल बी नोन एज यूनिसेक्सुअल प्लांट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर्स के पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. सो अब हम मेल एंड रिप्रोडक्टिव दोनों ही पार्ट जो होते हैं फ्लावर के उनके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्टेमन. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ओके हर एक स्टेमन में एक स्वोलन एपिकल पार्ट होता है जिसको एंथर कहा जाता है एंड एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होती है विच इज कॉल्ड फिलामेंट. फिर एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स फॉर्म्ड होते हैं. Next is pistil, which is the female reproductive part of a flower. So pistil के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होते हैं. ओवरी के अंदर वन और मोर ओव्यूल्स होंगे. फीमेल गेमीट ये जो एग होता है वो इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर बनता है. ओव्यूल्स आगे चल के सीड्स में डेवलप होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन होता है टू फॉर्म अ जाइगोट. ओके चलो नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में उसमें ये सारे स्टेप्स होते हैं. नंबर 1 पॉलिनेशन. सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विच इज कॉल्ड पॉलिनेशन. उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल गेमीट का फ्यूजन या यूनियन होता है फीमेल गेमीट के साथ टू फॉर्म अ जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. आफ्टर दैट जो जाइगोट बना था उसका डेवलपमेंट होगा इनटू सीड जिसे कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड. एंड उसके बाद वो जो सीड है वो धीरे धीरे मेच्योर हो जाएगी. उसमें जो जिस ओवरी के अंदर वो सीड प्रेजेंट थी वो मेच्योर होगी इनटू अ फ्रूट व्हिच इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. एंड आफ्टर दैट एक यंग प्लांट को आप सीड्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड. Now next topic is pollination. So pollination क्या है? The transfer. किसका ट्रांसफर? pollen grains का ट्रांसफर. pollen grains क्या होता है? मेल गेमीट सेल होते हैं ऑफ अ प्लांट. ठीक है, तो pollen grains का जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा ऑफ पिस्टल तक उसको कहा जाता है पॉलिनेशन. ओके ये पहला स्टेप होता है सीड फॉर्मेशन के प्रोसेस में. पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू होता है लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स और एनिमल. ठीक है, ये एक्सटर्नल जो एजेंट्स होते हैं उनको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहा जाता है. पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पोलन ग्रैंड्स जो है वो सेम फ्लावर या सेम प्लांट के किसी डिफरेंट फ्लावर पर जाके लैंड करते हैं. एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? यहाँ पे पोलन ग्रेन्स किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके लैंड करेंगे, लेकिन ऐसे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं जो कि किसी डिफरेंट प्लांट का होता है ऑफ द सेम काइंड. Now next is agents of pollination. So जो most common agents है pollination के वो है wind, water and insect. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे pollination by insect. So honey bees, wasp, moth and butterfly ये कुछ insects हैं जो कि क्या फ्लावर्स पर जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए. एंड जब ये नेक्टर कलेक्ट करते हैं तो कुछ पॉलन रेज है जो इन इंसेक्ट्स की बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं क्योंकि पॉलन रेज का जो नेचर है वो थोड़ा स्टिकी नेचर होता है. अब ये इंसेक्ट जैसे ही किसी दूसरे फ्लावर पर जाता है वहां जाके ये पॉलन रेस को ब्रश ऑफ कर देता है जिसकी वजह से कुछ पॉलन रेस है जो कि स्टिग्मा में फॉल कर जाते हैं. स्वीट पी, ऑर्चिड्स, बटरकप, सनफ्लावर एक्सेट्रा ये कुछ ऐसे फ्लावर्स है जो कि यूजुअली इंसेक्ट्स के थ्रू ही पॉलिनेट होते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. सो कुछ बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स हैं जो कि फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं. बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आपकी ब्राइट रेड, येलो या ऑरेंज कलर की होती है जो कि बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं. ओके सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड्स ऐसी काफी दो लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स है जो यूजुअली फ्लावर्स को पॉलिनेट करने में हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय विंड. सो फ्लावर्स ऑफ व्हीट, राइस, मेज एंड ग्रास. व्हीट, राइस, मेज एंड ग्रास के जो फ्लावर्स है वो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं. एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में कुछ फीचर्स होते हैं विच दे हैव डिस्कस्ड टू अस. नंबर 1 दे आर यूजुअली वाइट इन कलर. यूजुअली किस कलर के होते हैं? ये वाइट कलर के होते हैं. ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ये कुछ स्मॉल एंड लाइट पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं एक लार्ज क्वांटिटी में जिसको विंड के थ्रू कैरी अवे किया जाता है.
नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय वाटर। सो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के जो एग्जांपल्स है वो है सी ग्रास, हाइड्रिला एंड बेलिस्नेरिया। ओके, मेल फ्लावर्स जो है अपने पॉलर वेव्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं एंड इनको पैसिवली फीमेल फ्लावर्स तक कैरी किया जाता है वाटर करंट के थ्रू फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू फर्टिलाइजेशन। अब पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं उसके बाद पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, एक थिन पॉलन ट्यूब में ग्रो करने लगते हैं एंड ये जो पॉलन ट्यूब है ये एक्सटेंड करती है स्टाइल में एंड उसके बाद ओवरी तक जाती है एंड वहां जाके ओव्यूल में एंटर करती है। इसके थ्रू जो पॉलन ट्यूब ग्रो करी है इसके अंदर 2 मेल गेमीट्स होते हैं जिसमें से एक फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज हो जाता है ना, जिसको आप एग न्यूक्लियस कह सकते हो और वहां जाके जाइगोट फॉर्म करता है। एंड यही प्रोसेस जहाँ पे एक मेल गेमीट का फीमेल गेमीट के साथ फ्यूजन होता है टू फॉर्म जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाता है फ्लावर के अंदर, जैसे कि जो फर्टिलाइज एग यानी कि जाइगोट था वो एम्ब्रियो में ग्रो होता है। एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स होते हैं, एक है शूट फॉर्मिंग पार्ट जिसको प्ल्यूम्यूल कहेंगे और दूसरा होता है रूट फॉर्मिंग पार्ट जिसको रेडिकल कहा जाता है। ओवरी फिर आगे चल के फ्रूट में ग्रो होता है एंड फिर उसके बाद जो बाकी पार्ट्स है फ्लावर्स के दे स्टार्ट फॉलिंग ऑफ एंड जो ओव्यूल्स हैं दे डेवलप इनटू सीड्स। नाउ नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन रेज और स्टिग्मा एंड फर्टिलाइजेशन। सो एक सीड क्या है, मेच्योर ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है, स्टोर्ड फूड होता है जिसके एंड ये क्या एक सीड कोट के थ्रू बाहर से एनक्लोज्ड होता है जो कि 2 कवरिंग से मिलकर बनी होती है। फ्रूट आपका सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। एक्चुअली ये प्लांट का राइपेंड ओवरी है एंड जो सीड्स हैं वो इस फ्रूट के मेच्योर्ड ओव्यूल्स होते हैं। ओके, फ्रूट्स आपके फ्लेशी एंड जूसी भी हो सकते हैं, ड्राई एंड हार्ड भी हो सकते हैं। मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज फ्लेशी एंड जूसी फ्रूट्स होते हैं, वेयरएज आलमंड्स एंड वॉलनट्स ये आपके ड्राई एंड हार्ड फ्रूट्स हैं। नाउ फ्रूट एंड सीड डिस्पर्जल। नेचर में कुछ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स है जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं एंड ये किसकी वजह से होता है, जब सीड्स डिफरेंट प्लेसेस तक डिस्पर्स हो जाते हैं। अगर सारे ही सीड्स एक पर्टिकुलर प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो वही सब ग्रो करना शुरू कर देंगे जहाँ पे उनके जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं लाइक सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, स्पेस का, उसके लिए काफ़ी सीवियर कॉम्पिटिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ सीड्स हैं जिनको जो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे इनटू हेल्दी प्लांट्स। इसीलिए जब प्लांट्स की एक अच्छी ग्रोथ होती है वो सीड डिस्पर्जल के थ्रू ही हो सकती है। सीड डिस्पर्जल जो है कंपटीशन को प्रिवेंट करता है प्लांट एंड उसकी खुद की सीडलिंग्स के बीच में फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स एंड इसके थ्रू प्लांट्स जो है न्यू हैबिटेट्स को भी इन्वेट कर सकता है फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो 3 मेन एजेंट्स होते हैं which helps in the seed dispersal and fruits of plant, they are wind, water and minerals. So सबसे पहले हम बात करेंगे need for dispersal of seed की, कि dispersal of seeds की requirement क्यों है। So I told you dispersal of seed जो different places पे होता है काफ़ी ज़रूरी है because इसकी वजह से जो chances हैं seedlings के survival के लिए वो increase हो जाते हैं and जो competition होता है उनके बीच में वो prevent रहता है। अगर सारी seeds किसी एक सेम प्लेस पे ग्रो करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सीवियर competition हो जाता है सभी seedlings के बीच में for the space, sunlight, water and minerals. Okay. नाउ एडवांटेजेस सीड एंड सीड डिस्पर्जल, फ्रूट डिस्पर्जल के क्या एडवांटेजेस हैं। सो नंबर 1, इसके थ्रू क्या प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी वाइड एरिया तक स्प्रेड हो जाते हैं, ओवर क्राउडिंग अवॉइड होती है एंड जो कंपटीशन है प्लांट्स के बीच फॉर स्पेस, सनलाइट, वाटर, मिनरल ये भी प्रिवेंट होता है। सीड एंड फ्रूट्स को विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म के थ्रू डिस्पर्स किया जाता है। सो सबसे पहले अब क्या गिवन है, डिसएडवांटेजेस। अब फ्रूट एंड सीड डिस्पर्जल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो क्या डिसएडवांटेज है, दैट दे मे बी कैरिड टू अनसूटेबल प्लेसेस वेयर दे मे फेल टू जर्मिनेट। हो सकता है कि बाय चांस जो सीड्स एंड फ्रूट है वो कुछ ऐसे प्लेसेस पर जाकर डिस्पर्स हो जाए जो अनसूटेबल हो एंड वहां जाके वो जर्मिनेट ना। नाउ डिस्पर्जल बाय विंड। सो फ्रूट एंड सीड्स जो कि विंड के थ्रू स्कैटर्ड होती है, ज्यादातर वो काफी स्मॉल एंड लाइट होती हैं। मैपल एंड ड्रम स्टिक की जो सीड्स होती है इनके पास विंग्स होते हैं जो इजिली ये फ्लोट कर पाती हैं एयर में लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। ग्रासेस, हेरी सीड्स ऑफ मेदार, ओक, डंडेलियन, कॉटन, हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर, ये सभी की सीड्स काफी लाइट होते हैं जो कि क्या विंड के थ्रू काफी फार अवेयर के डिस्टेंस प्लेसेस तक इजिली कैरी होती हैं। पॉपी के जो फ्रूट्स होते हैं काफी छोटे होते हैं जो कि विंड के थ्रू स्कैटर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्जल बाय वाटर। अब फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स के जो फ्रूट्स एंड सीड्स हैं वो की वाटर के थ्रू
ही डिस्पर्स होती है, लाइक वाटर लिली, लोटस, कोकोनट, ये इन सबकी सीड्स वाटर सरफेस पे फ्लोट करती हैं एंड वाटर के फोर्स के थ्रू ही इनको कैरी किया जाता है टू फार ऑफ प्लेसेस। ओके, कोकोनट का क्या होता है, कोकोनट का बाहर एक फाइब्रस कोट होता है हार्ड कवरिंग के साथ एंड इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी किया जाता है बाय द वाटर करंट्स विदाउट बीइंग डैमेज्ड। नेक्स्ट इज डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। अब वो सीज जो कि एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होती है, उन पे क्या होते हैं, स्पाइन से हुक्स होते हैं जो कि इन एनिमल्स के बॉडी के साथ क्लिंग हो जाते हैं एंड इनको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी किया जाता है एज इन जैंथियम एंड यूरेना। मेन एनिमल्स एंड बर्ड्स, हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली कुछ फ्लैशी फ्रूट्स के एडिबल पार्ट के पल्प को खा लेते हैं एंड उनके सीड्स को थ्रो कर देते हैं। इस तरीके से उनका क्या होता है, डिस्पर्शन होता है। स्मॉल एंड अनडाइजेस्टेड सीड्स जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती हैं, जैसे कि गुआवा, बेरीज, है ना, इन सब की सीड्स इसी तरीके से डिस्पर्स होती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। बाल्सम, पी, जेरेनियम, कैस्टर, इन सभी प्लांट्स की जो फ्रूट्स एंड सीड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, सडन जर्क्स के साथ बर्स्ट होती है एंड इनके अंदर जो सीड्स है वो सारी पेरेंट प्लांट से काफी दूर जाके स्कैटर हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सी। सो जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक प्लांट की ग्रोथ होती है अपनी सीड से। ओके, जो स्कैटर्ड सीड्स हैं उनको उसके बाद क्या, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर एंड सॉइल चाहिए होता है जर्मिनेट होने के लिए एंड इन सभी कंडीशंस के साथ जब भी ऑप्टिमम कंडीशंस उन्हें मिलती हैं तो सीड्स आपकी जर्मिनेट होती है इनटू अ बेबी प्लांट एंड उनके अंदर क्या, फूड स्टोर रहता है सीड्स के अंदर। सो जर्मिनेशन को स्टार्ट होने के लिए सीड के अंदर पहले कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या, सीड्स जो है काफी सारा वाटर का इंटेक करती हैं। वाटर क्या करता है, वाटर सीड्स के अंदर जो एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट करता है। फिर एंजाइम्स उस सीड के अंदर स्टोर्ड फूड को एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड सॉल्युबल फूड को फिर रेडिकल एंड जो प्लूमल वाला पार्ट है सीड्स का वो यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। एंड देन फर्स्टली जो रेडिकल है वो ग्रो करता है रूट्स में एंड देन प्लूम्यूल पुश करता है ऊपर की तरफ टू फॉर्म शूट्स। और फिर धीरे धीरे जो लीव्स हैं दे स्टार्ट अपीयरिंग एंड उसके बाद प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाने लगते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, चलो, so these were the different methods and the whole process that is of asexual or the sexual which takes place in the plants. And now we come to the exercise portion. So first of all we are having the correct option. The first is reproduction by budding. बडिंग के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है, ईस्ट, राइजोपस और स्पाइरोगायरा। सो द आंसर इज ईस्ट। सेकेंडली, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के थ्रू कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बनते हैं, 2। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ नेक्टरीज एंड कलर्ड पेटल्स। नेक्टरीज एंड कलर्ड पेटल्स की जो प्रेजेंस होती है वो किन फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि किसके थ्रू पॉलिनेट होते हैं, विंड, वाटर और इंसेक्ट, दैट इज इंसेक्ट। सेकेंड इज सॉरी नेक्स्ट इज अ फ्रूट डेवलप। जो फ्रूट है वो फ्लावर के कौन से पार्ट से डेवलप होता है, दैट इज ओवरी, ऑप्शन नंबर थर्ड। पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर क्या क्या होता है, ओवरी, स्टाइल एंड एग। सो सी यू डोंट हैव टू राइट एग, इट्स रॉन्ग, इट शुड बी बोथ ऑफ दीज। सो आप एग को काट के बोथ ऑफ दीज करेंगे एंड आंसर इज दिस ओनली। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन, विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड। Now next we come to fill in the blanks. Fill in the blanks में जो first है that is plants produced by vegetative propagation from one plant. ऐसे plants जो vegetative propagation से produce होते हैं from one plant वो कैसे होते हैं, genetically identical. Okay. Next, vines and bougainvillea. Vines and bougainvillea किसके through produce किए जाते हैं, vegetative propagation के through. Next, the seeds of fleshy fruits. Fleshy fruits की जो seeds है वो किसके through disperse होती हैं, animals के through. Next, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीज। मेल एंड फीमेल गेमीज का जो फ्यूजन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, जाइगोट। एंड नेक्स्ट इज इन वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। ओके, नाउ next we come to answer the following question and first of all we have to answer in short. So what is the disadvantages of vegetative propagation? Vegetative propagation की क्या disadvantages है, okay, चलो, so let's discuss. See, सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जो डिसएडवांटेजेस है स्टूडेंट्स को क्या है, नंबर 1, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट्स जो है अपनी रिप्रोडक्टिव पावर को लूज कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू जनरेशन एंड क्योंकि उनमें लॉस ऑफ पावर होता है ड्यू टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, सो दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड प्लांट्स जो है वो एक पेस पे ओवर क्राउडेड हो जाते हैं एंड देन दे फेस द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, चलो,
Now, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर सम सीज लाइट एंड हेयरी. कुछ सीज जो हैं काफी लाइट एंड हेयरी क्यों होती है? बिकॉज ये सीज जो हैं दे कैन बी इजिली कैरिड अवे बाय विंड एंड दे कुड बी स्कैटर्ड टू फार ऑफ प्लेसेस टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है प्लांट्स में? एंड कोई भी आपको दो मेथड्स बताने हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के. ओके, चलो तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. सी, सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो आर्टिफिशियल के थ्रू होता है वो यूजुअली कैसा होता है? काफी सिंपल, फास्ट एंड लेस एक्सपेंसिव होता है. ये कॉमनली हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है. एंड इसमें जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं दे आर स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन which we come to is why is tissue culture technique of micropropagation. because इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, टिश्यू कल्चर एक माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक इसीलिए है बिकॉज इसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स एंड टिश्यूज हैं जो आगे प्रोपोगेट करते हैं. बहुत माइक्रो लेवल पे प्रोपोगेशन होता है टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सीड डिस्पर्सर. सीड डिस्पर्सर के क्या एडवांटेजेस हैं? सो सीड डिस्पर्सर का एक एडवांटेजेस ये है कि इससे जो प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग नहीं होती एक पर्टिकुलर प्लेस पे. इसके थ्रू क्या ही प्रिवेंट किया जा सकता है? जो सीवियर कॉम्पिटिशन होता है फॉर सनलाइट, वाटर, वार्मनेस एंड मॉइस्चर, वो अवॉइड होता है. प्लांट्स अच्छी तरीके से उनको स्पेस मिलता है टू ग्रो एंड फार ऑफ प्लेसेस तक एक वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं बाय द सीड डिस्पर्सन. Why is reproduction essential for organism? Reproduction organism के लिए क्यों essential है? Because reproduction के through we are able to maintain the continuity of certain species of organism and their life on the earth. Okay, now answer the following questions in detail. So describe advantages of vegetative propagation in plants. So vegetative propagation in plants के आपको advantages discuss करने हैं. So they have given to you. See, सो दीज आर द एडवांटेजेस कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन काफ़ी रैपिड, इजी, चीप मेथड है. ओके, इसमें जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कम टाइम पीरियड लगता है एंड न्यू प्लांट्स पेरेंट प्लांट के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं. पेरेंट प्लांट काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एक शॉर्ट टाइम पीरियड में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, एंड ऐसे प्लांट्स जो उनके पास सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं होती है उनको ईजिली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो किया जा सकता है. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, चलो now next question is describe method of vegetative propagation by grafting, give advantages of grafting. so ये जो grafting के थ्रू हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो हमें डिस्कस करना है एंड उसके हमें एडवांटेजेस भी समझाना है. सो ग्राफ्टिंग एक कॉमन मेथड है हॉर्टिकल्चर में जिससे एक न्यू वैरायटी के ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज को ग्रो किया जा सकता है. इस मेथड में एक बड या कटिंग विद बर्ड्स ऑफ वन प्लांट कॉल्ड द स्केयन एंड स्किप्ड ओवर द कट स्टेम ऑफ अ रूटेड प्लांट कॉल्ड स्टॉक. फिर जो स्केयन एंड स्टॉक है वो फर्मली एक साथ ही जॉइंट हो जाते हैं. सो यू हैव टू डिस्क्राइब होल दिस पैराग्राफ एंड दीज आर द एडवांटेजेस. क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि जो प्लांट्स थे वो अर्लियर मेच्योर हो जाते हैं. इसके थ्रू जो आप प्लांट्स ग्रो करते हो वो जल्दी मेच्योर होता है एज कम्पेयर द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स. ओके, एंड ये यूजुअली ऐसे प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है जिनके पास सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं होती है. डिजीज फ्री प्लांट्स हम इस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इसके थ्रू जो प्लांट्स है वो इनडेफिनेटली प्रोपोगेट करते हैं विदाउट एनी वेरिएशन. ओके, next question is what? draw a label diagram of a flower and give functions of each part. आपको हर एक पार्ट का फंक्शन बताना है एंड फ्लावर का एक लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. सो आई विल शो यू द लेबल्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट. दिस इज द लेबल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, ये फ्लावर है जिसका एक लेबल डायग्राम आपको गिवन है. इसमें डिफरेंट आपके पार्ट्स शोन हैं. दैट इज एंथर, फिलामेंट जो टुगेदर स्टेमेन बनाते हैं, पेटल, सेपल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ऑल टुगेदर इज नोन एज पिस्टल. सो ये आपका क्या है? एक लेबल डायग्राम है फ्लावर का एंड इसके सभी पार्ट्स आपको यहाँ पे गिवन है. ओके, वन बाय वन यू कैन एक्सप्लेन देम एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी. ओके, चलो. Now next question is what are the features of insect pollinated flowers? Okay, insect pollinated flowers जो होते हैं उनके क्या features होते हैं? They have asked you that. Okay, so wait, I will tell you insect pollinated flowers के. See,
they have given है pollination by insects. So insects like honeybees, wasps, moth ये सभी हैं जो नेक्टर के लिए क्या करते हैं, विजिट करता है फ्लावर्स को. सो जब ये नेक्टर कलेक्ट करते हैं तो कुछ पॉलन ग्रेन्स जो है इनके इंसेक्ट्स के बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं एंड जैसे ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर जाते हैं वहाँ पॉलन ग्रेन्स ब्रश ऑफ हो जाते हैं जो कि कुछ स्टिग्मा तक चले जाते हैं. स्वीट पे, ऑर्चिड्स, बटरकप्स and sunflower, these all are the examples of flowers which are pollinated by the insects. Okay? Okay. So the next question is, why is pollination essential? Name various agents of pollination, giving one example of each. So pollination students क्यों जरूरी है? pollination एक ऐसा process है जिसके थ्रू pollen grains का transfer होता है from anther to stigma. And जब तक pollination नहीं होगा तब तक zygote का formation नहीं होगा जिसके थ्रू new plants आगे form नहीं हो पाएंगे. So इसीलिए pollination essential होता है. And कौन कौन से agents है जिसके थ्रू pollination होता है? That is insect, wind, water, okay, and explosion also. Now, next is name various methods of dispersal of seeds and fruits. Okay, seeds and fruits के जो various methods हैं dispersal के, that we have to tell. So what are these methods? It could be dispersal by wind, dispersal by water, dispersal by insects, and dispersal by explosion. ठीक है, चलो. Now the last question is describe specialties of seeds which are dispersed by air. Air के थ्रू जो seeds disperse होती हैं आपको इनकी specialties discuss करनी है which they have given you. So fruits and seeds scattered by wind. जो विंड के थ्रू फ्रूट्स एंड सीड डिस्पर्स्ड होती हैं ये काफ़ी स्मॉल एंड लाइट होती हैं. मैपर, ड्रमस्टिक, इन सभी के सीड्स के पास क्या होता है, विंग्स होते हैं विच कुड इजीली फ्लोट इन द वाटर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस. ओके, so the chapter is completed. We have done the chapter explanation along with the exercises and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.